मेरठ में गला दबाकर नवविवाहिता की हत्या, पुलिस ने चिता से निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी हड्डियां। मेरठ में दहेज लोभी ससुराल वालों ने शादी के 3 महीने बाद ही गला दबाकर एक नवविवाहिता की हत्या कर दी। मायके पहुंचे ससुराल वालों ने बेटी के गले पर निशान देख ससुराल वालों से सवाल जवाब किए तो ससुरालियों ने दबाव बनाकर आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के भाई ने पुलिस कंट्रोल रूम में घटना की जानकारी दी, जिस पर शमशान घाट पहुंची पुलिस ने जलती चिता से मृतका के शव अवशेषों को उठाकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। मृतका के भाई ने पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी ने बताया कि आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ छावनी थाना क्षेत्र के जट शाहपुर गांव के रहने वाले रवि ने बताया कि उसने अपनी बहन कोमल की शादी 3 महीने पहले ब्रह्मपुरी के गौतम नगर निवासी गौरव के साथ की थी। गौरव शहर सर्राफा बाजार में एक सुनार की दुकान पर काम करता है। रवि के मुताबिक बृहस्पतिवार को तड़के उसके जीजा गौरव ने उसके मोबाइल पर कॉल करके जानकारी दी कि कोमल को खून की उल्टियां हुई और उसकी मौत हो गई। बदहवास मायके वाले आनन फानन में कोमल की ससुराल पहुंचे, जहां ससुराल वाले शव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुके थे। रवि का कहना है कि उसकी बहन कोमल के गले पर चोट के निशान थे, जिसकी बाबत कोमल के पति गौरव से सवाल किया गया तो ससुराल वालों ने मायके वालों पर दबाव बनाकर आनन फानन में सूरजकुंड शमशान घाट पर कोमल का अंतिम संस्कार कर दिया। इसी दौरान रवि ने मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में दी। घटना की जानकारी मिलते ही ब्रह्मपुरी पुलिस और फोरेंसिक की टीम सूरजकुंड शमशान घाट पहुंची, मगर तब तक कोमल का शव 80% तक जल चुका था। पुलिस ने चिता से उठाकर शव अवशेषों को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी ने बताया कि मृतका के भाई रवि ने उसके पति गौरव और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर दी है। महिला के पति गौरव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं शाहपुर जट निवासी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। अच्छा। हापुड़ जिले से। क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई है, क्या सूचना आपके पास? मेरी बहन की शादी 3 मार्च को गौतम नगर निवासी गौरव कुमार सन ऑफ विजेंद्र कुमार से हुई थी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था करके शादी का सब कुछ किया था। सारा ही जो दहेज वाला वो होता है, सारा सामान सब कुछ अच्छे से दिया था। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी अचानक से इन्होंने अभी शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि इनका अचानक से कल अभी फ़ोन आया और इन्होंने बताया हमें कि तुम्हारी बहन की खून की उल्टी होने की वजह से मृत्यु हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँचे तो मैंने पाया कि मेरी बहन के गले पर गला दबाने के निशान लगे हुए थे और जिसके मैंने फ़ोटो भी अपने फ़ोन में क्लिक करे थे। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव ने गला दबा के इसकी हत्या की है। ठीक है, मेरे पास में पूरी फुटेज वगैरह गले की और सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली थी। इन्होंने फिर जल्दबाजी में सबको ले जाकर सूरजकुंड में ले जाकर के उस सबका दाह संस्कार कर दिया, हमारे कुछ करने से पहले ही। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल करके तब तक लाश जो है जल चुकी थी 70-80%। ठीक है, उसके बाद में पुलिस पहुंची वहाँ पे मौके पे और मेरे जो जाने वाले लोग थे वो भी पहुंच गए थे, हमारे लोग। सो उसके बाद में फिर हमने पुलिस को बुलाया वहाँ पे और फिर मैंने सारी चीज़ें बताई, सारे बयान दिए, फिर मैंने सारी फुटेज वगैरह सब कुछ दी। अभी वो उसने स्वीकार भी करा है कि उसने गला दबा की हत्या की है चुन्नी से। क्या वजह रही है हत्या करने की और आखिरी वो बार क्या लड़का बात हुई थी आपकी? अभी उसने लड़के ने बताया कि वो डिप्रेशन में रहता था, ऐसा कुछ उसने अभी यहाँ पे ही बताया थाने में इंटेरोगेशन में। तो बहन से जब आपकी बात हुई, बहन से हमारी बात हुई थी, बहन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था और जैसा नॉर्मली सब होता है वैसे ही उसने बताया था। ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का उसने कुछ भी कभी भी नहीं बताया था। तो मतलब बहन ने कभी ये बताया कि किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, किसी बात को लेकर परेशान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। शायद वो छुपा रही थी, हमें नहीं, क्योंकि नई नई बात थी तो शायद उसने छुपाया होगा और नहीं बताया था उसने। कितनी भाई बहन है और क्या नाम? 2 भाई 2 बहन। इसका क्या नाम था? ये मेरी बहन कोमल थी। सब में छोटी है बड़ी? ये सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी। हाँ, पापा जी छोटी एज में ही गुजर गए थे, तब ये 4-5 महीने की थी बस, तभी गुजर गए थे। तो इनके ताऊजी ने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया था, उन्होंने ही शादी करवाई थी इसकी। तो जिस तरीके से पुलिस ने आपने पुलिस को फ़ोन किया, तत्पर पुलिस ने आपके कार्रवाई हाँ, हमें सारी सहायता दी इन्होंने। तत्पर ये एकदम से वहाँ पे पहुँचे 112 नंबर के थ्रू और सारी चीज़ें संज्ञान में लेकर इन्होंने जो ससुराल वाले पक्ष को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने पूछताछ शुरू की उनसे। तभी उन्होंने बताया कि उन्होंने
गला दबा के हत्या की है। ठीक। देखिए, डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी। कॉलर रवि कुमार जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनकी बहन का विवाह लगभग 3 माह पूर्व ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुआ था। ये सूचना पर हमें ये मालूम चला कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है और इसको शमशान घाट पर ले जाया गया है और वहाँ पर जलाया जा रहा है। मौके पर ब्रह्मपुरी इंस्पेक्टर और सिविल लाइन इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँचे थे और उनके द्वारा देखा गया कि महिला का शव पूरी तरह से जल चुका है, जिसके आधार पर जो पीड़ित पक्ष है, जो हमारे रवि कुमार हैं वादी, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और उसके अनुसार ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इसका पति आया है थाने में? देखिए, पति की तलाश की जा रही है। जैसे ही पति हमारे कब्जे में होगा उसके बारे में और बताएंगे। एक क्वेश्चन